माँ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अब लोग कहेंगे कि कई सारे स्वरूप हैं, मैं कहूंगा माँ एक ही है, बस अलग अलग उनके नाम हैं। फालतू के एस्ट्रोलॉजर्स बने फिरते हैं ना आज की डेट में, ये वाई राखी और ये त्रिशला और ये सब जो है, चिट्ठी आई थी इनके पास में, मतलब सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं। अगर आप कैलकुलेशन अगर देखेंगे, 1.25 लाख जाप करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। व्रत रखना इम्पोर्टेंट है इन नवरात्रियों में? आपकी अपनी इच्छा है। पूजा किस तरीके से करी जाए इन नवरात्रों में, आप इसके बारे में बताइए। आपका जैसा भाव करे। मैंने आपके यहाँ पे 2 ब्रह्मास्त्र जैसी रेमेडीज बता दी है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीजें बताता है, ये बहुत ही ज्यादा गुप्त है। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेद्य शोज में। नमस्कार जी। हर हर महादेव, जय माँ। हर हर महादेव, जय माँ। जय माँ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, हम बात करेंगे आज नवरात्रि के ऊपर आचार्य जी। जैसे अभी शरद नवरात्रि शुरू होने वाली है 22 तारीख से 22 तारीख से शरद नवरात्रि शुरू है। तो आज हम ये वाला जो पॉडकास्ट है, आज हमारा शरद नवरात्रि के ऊपर ही रहेगा कि शरद नवरात्रि ये जो आने वाली है, तो इसमें नॉर्मल आदमी उनको अब जैसे माँ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब आपने शरद नवरात्रि कहा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शरद नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हम सबको पता है माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था जी। महिषासुर का वध करने में उन्हें 9 दिन और 9 रात लगी थी। ये जो टाइम पीरियड है जिसमें माँ ने महिषासुर का वध किया है, इन पर्टिकुलर 9 दिनों को और 9 रात्रों को नवरात्रे कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को हमने स्पेसिफाई कर दिया जिसमें हम माँ की आराधना करें, क्योंकि माँ ने हमें महिषासुर जैसे दैत्य से बचाया था, जिसने सभी देवताओं को नहीं छोड़ा, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जिन्हें कहते हैं उनको नहीं छोड़ा, सबसे त्राही त्राही मचा दी। तब माँ आदिशक्ति ने माँ दुर्गा का रूप रख के महिषासुर का वध किया। जी। अगर हम बात करें जी। तो माँ के कई सारे स्वरूप हैं जी। जैसे कि प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, जी। तीसरी जो है चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, जी। छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री। जी। अब लोग कहेंगे कि कई सारे स्वरूप हैं, मैं कहूँगा माँ एक ही है, बस अलग अलग उनके नाम हैं। जैसे एक इंसान का आज, जैसे मैंने ये कपड़े रेड कलर के पहने हुए हैं, अगर मैं ब्लैक पहन लूँ तो सिर्फ कपड़े बदल गए हैं, स्वरूप बदल गया है, माँ स्वयं वही है। जी। नवरात्रों एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी इंसान अगर माँ की आराधना करे, उनकी उपासना करे, उनकी सेवा करे, तो उसे अपने जीवन में जो भी उसके में समस्याएं आ रही हैं वो पानी की तरह साफ हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, मैंने देखा हुआ है। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, भले ही वो धन से हो, बुद्धि से हो, बल से हो, लोग आपके कई सारे दुश्मन हो रखे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें जीवन में, क्या ना करें, जी। कोई भी आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो इन 9 दिनों में, भले ही आप चैत्र नवरात्रे हो चाहे शरदीय नवरात्रे हो, इन 9 दिनों में अगर आप माँ की उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आप किसी भी समस्या से आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। या आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। जी। सबसे पहले एक कलश स्थापना की जाती है, एक चौकी पे कलश की स्थापना की जाती है। जी। सबसे पहले दिन एक अखंड ज्योत जलाइए अपने घर में, और कोशिश करिए आप उस अखंड ज्योत जब तक वो जल रही है 9 दिनों तक, तब तक आप नियम संयम का पालन करें। बहुत सारे लोग जला नहीं सकते, जी, बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को ऑफिस जाना है, दोनों ऑफिस जाने वाले हैं, पति भी पत्नी भी, तो ऐसे लोग ना जलाएं। अच्छा, ठीक। ऐसे लोग जो कपल्स हैं जो ऑफिस जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? जो चौकी नहीं लगा सकते, अखंड ज्योत नहीं जला सकते, वो लोग क्या करें? शांति से जी, रात्रि में बैठ के
जी। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। एक अनुष्ठान होता है माँ का नवचंडी का, जी। यानी कि 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसमें अच्छा। हाँ जी, हर पाठ मतलब हर दिन एक पाठ पूरा, हर दिन एक पाठ करना है। हाँ जी। ओके। जी। गीता प्रेस गोरखपुर से आप उनकी एक पुस्तक ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती। जी। रोज़ाना उसका पाठ करना है। जी। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ में सबसे पहले आपको कवच करना है, फिर अग्रला करना है, फिर स्तोत्र करना है, जी। ठीक है। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू होता है। जी। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलेंगे कि आचार्य जी हमारे पास तो नहीं है जी 3 घंटे बैठने के लिए, जी, समय नहीं है हमारे समय पास। नहीं है। हाँ, वो क्या करे? ऐसे लोग हम्म, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए कहा गया है कि जितना फल एक दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है, उतना ही फल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मिलता है। जी। जी। जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है, अगर वो माँ से रिलेटेड है तो वो करें। जिन्हें कुछ भी नहीं पता, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, जो ये भी नहीं कर सकते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ कर लें। जी। और जो लोग माँ की सेवा कर रहे हैं और अगर उनका कोई गुरु है या अगर वो किसी को गुरु बना सकें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय, इसका जप कर लें। जी। कितनी बार करना है जप इसका? 1.25 लाख जप कर लीजिए, 9 दिन का समय है। जी। जी। दशहरे को अनुष्ठान कर लीजिए, आपकी पूरा जीवन बदल जाएगा। तो एक दिन में कितने जाप करने हैं इसके? अगर आप कैलकुलेशन अगर देखेंगे, 1.25 लाख जाप करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 9 दिन में आपने कितना हो गया, 1.25 लाख जाप करने हैं, मतलब एक दिन में आपको लगभग 12,000 जाप करने हैं। 12,000 जाप करने हैं यानी कि 100 माला, 120 माला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय, इस मंत्र की एक माला 5 मिनट में होती है। जी। जी। 5 मिनट में होती है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, जिसके पास काम करने के लिए नहीं है, अगर वो बैठ करके, लोग कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, अरे भाई 8 घंटे तू ईश्वर की नौकरी तो करके देख। सही बात है भाई जिसके पास नौकरी नहीं है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिसके पास नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 8 घंटे ईश्वर की नौकरी तो करके देखो, तुम्हारी सब चीजें हो जाएंगी। भाई जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से तुम दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हो, तुम एक बार कभी माँ की नौकरी तो करो। दो तो सही, 8 घंटे लगाओ तो, समय तो दो। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय। जी। इन 9 दिनों में, आने वाले 9 दिनों में 1.25 लाख जाप करिए। 9वीं वाले दिन जी। आप एक हवन करिए। खुद से करना है या पंडित जी से खुद से कराना करो, है? अच्छा, क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे आप माँ की सेवा ही तो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दुनिया में जहां में इंसान कुछ भी करे आए, अपनी माँ के पास में जाए, ठीक है, तो उसकी माँ ये कहती है बेटा तू तो ठीक है ना, सब ठीक है। तो जो भगवती हैं, जो इस पूरे संसार की, संसार छोड़ो अनंत ब्रह्मांडों की माँ है, जी। जी। अगर आप उनको, अगर उनसे प्रेम से भजोगे, उन्हें याद करोगे, तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगी? आप उनके लिए निकालो तो सही समय। बिल्कुल सही बात है। फिर देखो उनका आशीष आपको कितना मिलेगा, आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। जी। जी। मैंने स्वयं देखा हुआ है ये चीज। जो लोग कुछ भी नहीं थे, आज बहुत कुछ हैं, सिर्फ माँ की कृपा से। जी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं से समस्याएं होती हैं, बोलते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ है। आने वाले ये 9 दिन किसी भी तरह की, अगर आपके ऊपर कोई काला जादू, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी की समस्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैंने मंत्र बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय, इसका पाठ करिए, इसका जप करिए। जी। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जप करिए। कुछ ना कर सके, दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जी। जी। हर रोजाना 11 पाठ दुर्गा कवच के, अगले 9 दिनों तक कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी आपके पास से, आपके सामने नहीं आ पाएगी। आपसे उसे डर लगेगा जिससे अभी आपको डर लगता है, उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस नेगेटिविटी को आपसे डर लगेगा। करके देखिए। जी। जैसे आपने अभी बोला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है ये?
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जी। पढ़ दूं आपके यहाँ पे? नहीं, बता दीजिए आप क्या है, पहले इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, लोगों को पता चले कि ये है क्या। शिव जी कहते हैं, जी शिव उवाच जी शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। जी। सुनो देवी, हम्म कुंजिका स्तोत्र जो है वो सबसे उत्तम है। हम्म येन मंत्र प्रभावेण चंडी चाप शुभो भवेत। हम्म इसका पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। जी 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 न कवचम न रगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। भले किसी को कीलक करना नहीं आता हो, अर्गला करनी नहीं आती हो, कवच जी। नहीं कर रहा हो, न सूक्तम ना पे ध्यानम च न्यासो न च वार्चनम। उसे न्यास करना ना आता हो, ठीक से बोलना ना आता हो। जी। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। हम्म अति गुहितरम देवी देवनाम अपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन्नो चाटनादिकम। अब क्या कह रहे हैं? हम्म ये बहुत गोपनीय है देवी। जी 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 कैसा भी मारण हो, मोहन हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, कुछ जी। भी हो, जी। इसका पाठ करने मात्र से वो क्षीण हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, इतना पावरफुल है ये। खुद शिव जी ने कहा है माता माँ को, पार्वती से। माता पार्वती से। जी जी जी। हर इंसान कर सकता है इसको? कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। उसको करने के कोई नियम है? कोई नियम नहीं है, करो कभी तो भी कर सही। सकते हैं? अरे आप करिए, करना शुरू तो करिए। इंसान जी, आधे जी। से ज्यादा परेशान तो इसीलिए कि नियम नियम नियम। नियम। अरे पहले तुम शुरू तो करो। बिल्कुल सही बात है। अगर माँ को तुमसे नियम कराने वो अपने आप करा लेंगी। तुम शुरू तो करके देखो पहले। सच बात है। और ईश्वर को जिसने पाया बिना नियम के भी पाया लिया, हाँ। और जो ना पाया तो उसने जिंदगी भर के नियम किए, उसको कभी नहीं मिले। बिल्कुल। हमारे तो ब्रज में कहते हैं कि रस्सियां हैं, रस्सियों को ना जाने कितनी बार उन्होंने दर्शन कर लिए। हाँ। बिहारी जी के, कृष्ण जी के, ना जाने कितनों ने दर्शन कर लिए, उन्होंने तो कोई से नियम नहीं माने। पर आजकल लोग नियमों के पीछे पड़ गए हैं कि ये नियम अरे कर लो। देखो, जिससे कुछ नहीं होता जी जी वो ज्ञान तो बाँच ही लेता है ना, हाँ। कि भैया ये नियम है, कि ये नियम है, ये नियम है। अरे पहले करो तो सही। तो क्या नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं, पूजा करने की भी कोई नियम है या फिर ऐसी नॉर्मली हम पूजा कर सकते हैं? मैं फिर से वही कहूँगा, जी। आप पहले शुरू तो करिए। अगर आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा है, भाव है, जी। तो अपने आप नियम फॉलो हो जाएंगे। अपने आप ब्रह्मचर्य भी हो जाएगा, अपने आप खान पीन भी आपका अच्छा होगा, अपने आप ही आप व्रत भी रख लेंगे। जी जी जी। तो सब इसमें अपने आप हो जाएगा। व्रत रखना इम्पोर्टेंट है इन नवरात्रियों में? आपकी अपनी इच्छा है। बहुत सारे लोग रखते हैं, बचपन से रखते आए हैं हम तो जी। अगर हम व्रत नहीं भी रखें तो भी हम माँ की जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं वो कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिना व्रत रखे भी? बिल्कुल। ओके। लेकिन व्रत भी क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? जी। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल। तो व्रत इसलिए कहा जाता है कि कम अन्न खाओगे, नपतुला आहार लोगे, तो आपकी उपासना में, आपकी आराधना में आपका ज्यादा मन लगेगा। सिंपल। बिल्कुल। और कोई दूसरा वजह नहीं है। अब साइंटिफिकली अप्रोच क्या है? ये जो टाइम पीरियड होता है, गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दी आ रही होती हैं, जी जी जी। ठीक है? जी उसमें क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो जी। वायरल फैलता है, जी लोगों की तबीयत खराब होती है। जी। तो बहुत पुरानी कहावत है कि भैया कम खाओगे तो बचे रहोगे, इन्फेक्शन से बचे रहोगे। इन्फेक्शन से बचे रहोगे। बिल्कुल। ठीक है? तो ये है असल वजह जो जी। व्रत रखने के लिए कहा जाता है। जी। ठीक है? तो क्या ये जो नवरात्रि है इन 9 दिनों में कोई ऐसी 9 रेमेडीज आप बताइए जो हर दिन इंसान कर सके और उसकी ज़िंदगी बदल जाए? बिल्कुल बता सकता हूँ। जी बताइए। पहले दिन, जी वेरी फर्स्ट डे, जी आप 7 लौंग के जोड़े लीजिए। जी ठीक है? जी हर लौंग के जोड़े पे अपना नाम, आपका गोत्र, आपकी पत्नी का गोत्र, उनका नाम माँ से कहते हुए चढ़ाइए। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना आशीर्वाद दें। जी ठीक है? जैसे शादी में 7 वचन होते हैं, जी जी जी। उसी तरीके से आपको माँ से कहना है, माँ हमारे ऊपर हमें अपना आशीर्वाद दें। तो आपने 7 लौंग के जोड़े चढ़ा दिए पहले दिन। ठीक है? जी दूसरे दिन
मखाना पता है आपको? जी जी बिल्कुल। माँ को मखाने का भोग लगाइए, हम्म ठीक है। अब भोग कैसे लगना है, ये नहीं है कटोरी में भर के रख देना है, नहीं। हम्म ये जो आप अग्यारी करेंगे, जो आपने पहले दिन अग्यारी करी है, उसी में आपने वो लौंग के जोड़े चढ़ाए हैं। जी। दूसरे दिन भी आप पहले वाले जो लौंग के जोड़े भी चढ़ाएंगे, और मखाने आप भी मखाने भी चढ़ाएंगे, जी ठीक भोग है। में। भोग में, वो माँ को भोग है, ठीक है ठीक है। आप ठीक पहले है। दिन भी कर सकते हो, लेकिन आपने हर दिन के लिए अलग अलग पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जी 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 ठीक है। जी। तीसरे दिन हम्म आप श्रृंगार लेके आइए माँ के लिए, जी। ठीक है। 16 श्रृंगार, जो भी कर सके, जितना भी आपके जो आपकी शक्ति है। श्रद्धा है। जी जी चौथे दिन जी। माँ को पाठ सुनाइए, अच्छा। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाइए। हम्म एक अल्टीमेट रेमेडी आपके यहाँ बता देता हूँ। जी बताइए। अगर कोई इंसान 9 दिन लगातार सुबह और रात में बैठ के दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लेता है, इन 9 दिनों में 21 पाठ कर लेता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 21 पाठ मतलब पूरी दुर्गा सप्तशती को 21 बार पढ़ना 21 बार पढ़ना है। अच्छा। और अगर कोई ऐसा हुआ जिसने 108 बार यानी कि शतचंडी पूरा इन 9 दिनों में कर लिया, तो आने वाले 10 साल तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो आप सुन रहे हैं ना कि ये आपदाएं आ रही हैं या कुछ आ रही हैं, फ्लड आ रही है जगह जगह, कोई कुछ का कुछ नहीं होगा। जी जी जी। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपके यहाँ पे। अगर आप 108 पाठ कर लेते हैं इन आने वाली 9 दुर्गों में, इन 9 रात्रियों में या इन 9 दिनों में, इन टोटल अगर आप 108 पाठ दुर्गा सप्तशती की अगर आप कर सकते हैं, तो आपके अंदर ब्रह्मास्त्र जितनी शक्ति पैदा हो जाएगी। आपसे संभलेगी नहीं वो शक्ति, इतना पावरफुल रेमेडी है ये। अच्छा। खुद करना है, हाँ। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर कोई सतचंडी का पाठ ना कर सके, तो हर रोज आना जी जी 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लो। अच्छा। 108 सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पाठ कर लो, यानी कि आपने इन 9 दिनों में 1100 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कर लेने हैं। जी। मैंने आपके यहाँ पे 2 ब्रह्मास्त्र जैसी रेमेडीज बता दी हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। और बताइए। मतलब बाकी के जो दिन हैं अगर आप कंटिन्यू करना है, इन्हें कंटिन्यू करना है। जी जी जी। पूजा किस तरीके से करी जाए इन नवरात्रों में, आप इसके बारे में बताइए। पूजा किस तरीके से, आपका जैसा भाव करे। मतलब कोई पर्टिकुलर कोई नियम है कि इसी तरीके से पूजा करेंगे तभी वो सफल होगी? देखिए, ये जो फालतू के एस्ट्रोलॉजर्स बने फिरते हैं ना आज की डेट में, हाँ। ये वाई राखी और ये त्रिशला और ये सब जो हैं, कि ये कोई, मैं आज देख रहा था कि हाथी पे बैठ के आ रही हैं, कि कोई यहाँ इनको आकर के चिट्ठी आई थी इनके पास में, मतलब सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं। ठीक है, आपका जैसा भाव है आप वैसे करिए, जैसा आपका भाव होगा। अगर आपको माँ के प्रति प्रेम है तो आपको किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप जो करेंगे वो सही है। एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम कर रहा है, अपनी माँ की सेवा कर रहा है, वहां पे कोई कुछ नहीं है, आप करिए तो सही। इन नियमों के चक्कर में तो लोग वैसे ही परेशान है कि यार इतने नियम करने पड़ेंगे, इसीलिए हम पूजा नहीं करते हैं, इसलिए करते नहीं है। हिंदू इसीलिए तो मारा जा रहा है। हाँ। हिंदू इसीलिए तो परेशान हो रहा है, नियमों में ही बंधा पड़ा है ना। अरे पहले करो तो सही, नियम तो अपने आप आ जाएंगे, नियम तो अपने आप आ जाएंगे, करो तो सही पहले। ये करो, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपना पूजा करो, अपना करो तो सही पहले, अपने भाव से जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करिए, कोई समस्या नहीं है। बस एक नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है बस। आप ये तो नॉर्मल हाइजीनिक है चीजें। अब ये तो आप ये कोई ये थोड़ी क्या है कि कि हम बिना नहाए कर ले, अब तो कोई मुझसे ये कहेगा कि भाई मैं आज मैं पॉटी होकर के नहीं गया, बता आज पूजा कर लूं कि नहीं कर लूं। ये कौन सी बात है। तो मतलब ऐसे कोई नियम हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई नॉर्मल समस्या नहीं पूजा करनी है। है। आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, जी जैसे हो सके वैसे करिए। जी।
आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी अच्छी मतलब रेमेडीज़ बताने के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ें बताता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त हैं। किसी को अगर बिल्कुल ही श्रद्धा है माँ के प्रति और वो करना चाहता है, वही इन रेमेडीज़ को करिएगा और फालतू की रेमेडीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िएगा। और अगर आप इनको करते हैं तो आप अपने जीवन में खुद ही बहुत अच्छा एक बदलाव देखेंगे, सकारात्मक। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद जी। मैं फिर से वही कहूँगा, जी नियमों के चक्कर में, ये जी। फालतू की बातों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जैसे हो सके वैसे माँ की सेवा करिए, पर करिए। करिए ज़रूर। धन्यवाद। जय माँ। जय माँ। जय माँ।